क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में सीक्वेंसेस एंड सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। इफ ए बी सी आर pth qth एंड rth टर्म रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी प्रूव दैट, ये आपको दे रखा है कि इसको आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी pth टर्म, पहली ए टर्म है pth के बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि स्मॉल ए दे रखा है तो हम कैपिटल ए ले लेते हैं। तो pth टर्म है a प्लस p माइनस 1 और d भी मैं कैपिटल ले रही हूँ, d इज इक्वल टू a। qth टर्म है b के बराबर यानी कि q माइनस 1 d इज b और rth टर्म है r माइनस 1 d इज इक्वल टू c। ये है, तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं। अब हमें जो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां पे हमारे पास है b माइनस सी। तो हम b सेकेंड में से और c थर्ड में है, तो मैं b में से यानी सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर रही हूँ ताकि राइट हैंड साइड का मेरे पास b माइनस सी आ जाए। तो b माइनस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में से भी मैंने क्या किया, सेकेंड में से 3 को माइनस किया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी माइनस करेंगे। तो a प्लस क्यू माइनस 1 डी माइनस a प्लस आर माइनस 1 डी, ये हो जाएगा। अभी लिखते जाओ b माइनस सी, a प्लस क्यू माइनस 1 डी माइनस a माइनस, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन माइनस का हो गया, r माइनस 1 डी। a और माइनस a आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास q माइनस 1 डी माइनस r माइनस 1 डी। दोनों के अंदर डी डी है तो मैं d को बाहर कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे रह गया q माइनस 1 और यहाँ पे है r माइनस 1। तो b माइनस सी विल बी इक्वल टू q माइनस 1 माइनस r प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल। तो b माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q माइनस r। इसी तरीके से c माइनस a चाहिए। अभी मुझे c माइनस a के लिए मुझे क्या करना है, 3 में से 1 को माइनस कर देना। 3 माइनस 1 किया तो c माइनस a राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही a प्लस p माइनस 1 d में से माइनस किया मैंने, नहीं r माइनस 1 में से, क्योंकि c वाले में r है। तो यहाँ पे आया है हमारे पास r माइनस 1 डी में से माइनस करेंगे p माइनस 1 डी वाले इक्वेशन को, तो p माइनस 1 डी। यहाँ पे a माइनस a कट गया। इसी तरीके से c माइनस a का आपके पास आ जाएगा, डी डी कॉमन है तो r माइनस p आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी हमने यहाँ पे b माइनस सी को निकाला है कि q माइनस r है वो। इसी तरीके से हम a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास d आ जाएगा, a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास p माइनस q आ जाएगा, p माइनस q आ जाएगा, p माइनस q। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है p b माइनस सी प्लस q c माइनस a प्लस r a माइनस b। अब p लिखा, b माइनस c की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे d q माइनस r। अब प्लस q, c माइनस a की जगह पे लिखेंगे d r माइनस p। अब आगे है r, a माइनस b की जगह पे लिखेंगे d p माइनस q। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, p d q, ठीक है, p d q एक साथ ही लिख लेते हैं, p d q। तो p को मल्टीप्लाई किया d से फिर q से, q माइनस p d r माइनस p d r प्लस q d r, q d r माइनस q d p माइनस q d p। याद रखना p d q q d p एक ही बात है, क्योंकि वेरिएबल की जगह इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए बी सी इज इक्वल टू सी ए बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या तो फिर आप कंफ्यूजन नहीं हो तो आप यहाँ पे भी पी डी क्यू ही लिख दो, माइनस पी डी क्यू ही लिख देते हैं। ओके, आगे है आर डी पी। आर डी पी की जगह पे मैं पी डी आर लिख रही हूँ, पी डी आर। आर डी क्यू, आर डी क्यू की जगह पे मैं क्यू डी आर लिख रही हूँ। अब पी डी आर माइनस पी डी आर
क्यू डी आर माइनस क्यू डी आर, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू 0, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। अब इसका सेकेंड पार्ट भी हम यहीं पे करते हैं, इसी को यूज करते हुए, ये जो हमने 3 ब्लॉक्स में ये जो लिखा है ना, इसी को यूज करते हुए लिखेंगे। तो पूछा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस बी प्लस सी पी माइनस क्यू। इसको इक्वेट करना है 0 के साथ, प्रूव करना है आपको। तो Q माइनस आर मैं यहाँ से ले रही हूँ, Q माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन में कैपिटल डी। तो Q माइनस आर की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, बी माइनस सी अपॉन में डी। इसी तरह से यहाँ पे आर माइनस पी यहाँ पे दे रखा है आपको, सी माइनस ए अपॉन डी हो जाएगा, तो बी सी माइनस ए अपॉन में डी प्लस सी पी माइनस क्यू यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन डी। अब ए माइनस बी अपॉन डी करके इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो पी माइनस क्यू की जगह पे हम लिखेंगे ए माइनस बी अपॉन डी। अब 1 अपॉन डी को कॉमन ले लो, अंदर रह गया ए बी माइनस सी, तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी, इन टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, ए सी माइनस बी सी, ये आ गया ए बी और माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, तो ये हो गया 0 1 अपॉन डी इंटू 0। तो 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0, तो दिस इज ऑल्सो राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूव हो गया।